हरे कृष्णा। तो आज हम जानेंगे कि क्या ब्रह्मचर्य यानी कि सेलिबेसी के समान भी कोई अन्य धर्म है जो इतना ही शक्तिशाली है। तो आइए जानते हैं पहले कि ब्रह्मचर्य ही क्या होता है। ब्रह्मचर्य जिसमें व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमित करके उन्हें भगवत प्राप्ति में लगा दे। वह ब्रह्मचारी एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पूरे जीवन काल में विवाह ही नहीं करता। इस प्रकार के व्यक्ति को नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते हैं। दे नेवर हैव एनी कनेक्शन विद वुमेन। क्या गृहस्थ को भी ब्रह्मचारी कहा जाता है? जी हाँ। विवाह के पश्चात जिसमें पति पत्नी एक दूसरे से अलग अन्य किसी से संबंध स्थापित नहीं करते, उन्हें उपकुर्बन ब्रह्मचारी कहा जाता है। जो पूरा परिवार जिसमें श्रीहरि की भक्ति व प्रचार का ही कार्य करते हैं। दे मैरिड बट नॉट फॉर एंजॉइंग। अब प्रश्न यह उठता है कि इस प्रकार ब्रह्मचर्य को धारण करने से आखिर क्या लाभ प्राप्त होगा। तो इसका उत्तर हमें श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 में मिलता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निहारस्य देहिना रसवर्जम रस अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थ, देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी ही रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर भक्ति में स्थिर हो जाता है। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि कृष्णा इज इन अवर हार्ट इफ वी काइंडली कंटिन्यू टू हियर अबाउट हिम। भगवद गीता के क्रमशः आगे अनेकों श्लोक ऐसे हैं जिनके द्वारा हमें कृष्ण यह बताते हैं कि किस प्रकार मनुष्य को भक्ति द्वारा इंद्रिय योग, संयमन, स्थिर बुद्धि व 3 प्रकार के तापों जैसे कि आदि दैविक, आदि भौतिक व आध्यात्मिक से मुक्ति प्राप्त होती है। वह भगवान की पूर्ण कृपा व दिव्य प्रेम भक्ति की भी प्राप्ति होती है। भगवान की प्रेम भक्ति जिससे कृष्ण भावनामृत द्वारा प्राप्त होती है, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। अभी हम यह जानते हैं कि वह कौन सा धर्म है जो ब्रह्मचर्य के ही समान शक्तिशाली है। तो उत्तर है वह है पतिव्रत धर्म। हमारे अनेकों धार्मिक ग्रंथों में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिससे सिद्ध होता है कि यदि कोई गृहस्थ ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करते हुए अपनी पत्नी, अपने पति के अलावा अन्य किसी भी पुरुष के स्पर्श मात्र से भी दूर रहते हैं, तो वे बहुत ही ऊंचे आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाते हैं। ऐसे उदाहरण जिसमें कि सर्वप्रथम सावित्री, जिन्होंने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से भी वापस ले आए, माता अनुसुईया तथा माता वृंद देवी। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिन्होंने अपने पातिव्रत धर्म तथा सतीत्व के बल पर न सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति करी, बल्कि देवताओं को भी परास्त कर दिया। अतः इसीलिए ब्रह्मचर्य व सतीत्व दोनों ही समान स्तर पर शक्तिशाली है व उनमें कोई भेद नहीं है। ब्रह्मचर्य एंड satitva is on equal platform in a grihastha life. If husband and wife follow the grihastha ashram principles, they are as good as brahmachari. So in other words, we can say that the brahmacharya and satitva are a kind of synonyms. दोनों ही समान शक्तिशाली हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा।